आपको कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण प्रश्न नंबर ये 3 समझाएंगे। दूसरा हमने समझा दिया, ठीक है। दोबारा सुनो, पाठ का नाम क्या है? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। ये वाला चैप्टर है आपका, पेज नंबर 704 पे न्यूमेरिकल दिया गया है। तीसरा न्यूमेरिकल है, पढ़ रहे हैं, फिर हम बुक्स को हटा देंगे तब हम सही से लिखेंगे। क्या लिखा है, क्या दिया गया है, कैसे लगाएंगे, वो सारी डिटेल हम आपको बड़ा सिंपल तरीके से, बहुत सरल माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिएगा। किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण, आपको अल्पतम विचलन कोण दे रखा है, माइनस 30 दे रखा है, तथा प्रिज्म का कोण 60 है। आपको अपवर्तनांक ज्ञात की, जबकि साइन 45 बराबर 1/√2 है, साइन 30 का मान 1/2 है। ये किताब में लिख के आया है, ठीक है। इतना करने के बाद क्वेश्चन पढ़ा और हमने सबसे पहले लिखा कि हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 था, 3 लिख लिया। क्या क्या बातें हमें दी गई हैं, क्या क्या बातें पूछी गई हैं, वो लिखेंगे। तो हमें दिया है, क्या दिया गया है, एक बार दोबारा पढ़े, ध्यान से पढ़ना कि अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण तब डेल्टा एम बराबर आपको दे रखा है 30 अंश। जब अल्पतम विचलन कोण का है तो डेल्टा एम से लिखते हैं, ठीक है। अब प्रिज्म का कोण का है तब ए बराबर लिखते हैं, कितना है 60 है। आपसे अपवर्तनांक, आपसे एन का मान पूछा जा रहा है, इतने में कोई दिक्कत। जब भी आपसे कहा जाए अल्पतम विचलन कोण तो आपको डेल्टा एम, प्रिज्म का कोण कहे तो ए, अपवर्तनांक कहे तो एन। आपका सूत्र होता है एन बराबर साइन A/2। इतना बड़ा आपका सूत्र होता है। आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा और 12 में भी पढ़ने को मिल रहा है। तो ये आपका सूत्र होता है। तो सूत्र देख के आप नहीं चौंके होंगे क्योंकि आपका क्लास 10th का पढ़ा हुआ इसलिए। अच्छा, तो लगाते हैं बराबर, और साइन को ऐसे ही लिखे ले रहे हैं। ए का मान कितना है, तो देखो ए का मान 60 है और इसका मान कितना है, ये क्या है डेल्टा एम, इसका मान 30 है तो 30 लिख लें, अपान में 2 तो 2। अच्छा, ए का मान कितना है, अपान में 2 तो 2, कोई दिक्कत। अच्छा, अब क्या करें, जोड़ दें, भाग जाए जिसमें भाग करते हैं। जैसे अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो 90/2 हो जाएगा, और इसे हम इसके भाग करें 2 एकम 2 और 2 3 6 मतलब 30 आ जाएगा, कोई दिक्कत। इतनी बात में आप वीडियो को रोको और ये जरूर बताओ इतनी बात में आपको यहाँ पे दिक्कत है। हम जब भी दोबारा वीडियो बनाएंगे तब आपकी बात क्लियर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, साइन को तो ऐसे लिख लिया, 2 एकम 2 और 45 दूना 90, तो यहाँ पे 45 लिख लें और यहाँ पे अपान कितना है साइन 30। अब आप चूंकि का चिन्ह लगाओ और वीडियो को रोको और आप ये जरूर बताओ कि साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा था, तो सुनिएगा। साइन 30 का मान होता है 1/2 और
और साइन 45 का मान होता है 1/√2। कोई दिक्कत? ये बात एग्जाम में दी जाएगी। अगर एग्जाम में ना दी जाए तो कोई बात नहीं, हमने आपको उंगलियों के माध्यम से सिखाया था ना मान निकालना। ये 2 लिखा है, ठीक है। हमने आपको उंगलियों के माध्यम से कहा था ना कैसे मान निकाला, वो तो बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, तो साइन 45 जगह आप लिख सकते हैं आप 1/, और साइन 30 की जगह आप लिख सकते हैं 2। कोई दिक्कत? इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा तो अपान में बीच वाले का बीच के साथ। आप एक बात बताइएगा, जैसे ये 2 लिखा है, ये 2 लिखा है, अगर इस 2 को हम ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत? पूछो क्यों? √2 गुणा करते हैं 2 ही आता है, √3 गुणा करते हैं 3 आता है, √5 गुणा करते हैं 5 ही आता है। क्या मतलब आपका हुआ कि √2 गुणा करते हैं 2 आता है, 2 दूना 4, 4 किसका वर्ग होता है? 2। वही तो बात है, कहने का तरीका है अपना अलग अलग। सिंपल सी बात समझो, ऊपर वाले ये जो 2 लिखा है इसे हम 2 बार लिखे ले रहे, कोई दिक्कत नहीं, और अपान में 2 लिखा है तो 2 से 2 उड़ा दो, जो बचेगा क्या बचा आपका? 2। यही तो आपका आंसर है। चाहो तो इतना लिख दो, चाहो तो इतना लिख दो, चाहो तो क्या लिखो 1.41, चाहो तो ये लिख दो, दोनों आपके आंसर जायज हैं और राइट। तो ये था तीसरा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो बच्चे 10 में हो, और 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक आप इसे फेयर कॉपी पे नोट करिए।